हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर जो है स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जैसे यूपी स्कॉलरशिप हो गया, बिहार के बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। तो अभी हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप लेकर आए हैं, जो इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हो, कोई भी अगर आपको ये कोर्स कर रहे हो, जैसे 10th एंड 12th आप पास कर चुके हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं, कब तक फॉर्म डालना है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। जैसे कि जानते हो कि हम लोग अपने इस चैनल पर हमेशा स्कॉलरशिप के बारे में बताते रहते हैं, जो स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए अच्छी होती है। तो आज हम जो स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए ले करके आए हैं, ये है राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 एंड 27। इसमें जो है 10th और 12th पास वाले बच्चे जो है फॉर्म डाल सकते हैं और पैसा भी आप लोग को डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा। तो चलिए इसी के बारे में डिटेल से जो है इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई करेगा, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। सबसे पहली बात कि ये जो आप लोगों को स्कॉलरशिप है, ये आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो बडी फॉर स्टडी, ये जो साइट है यहाँ से आप लोग आओगे, बडी फॉर स्टडी लिखोगे, स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आप लोगों का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, लाइव स्कॉलरशिप ये है। यहाँ पर आ जाओगे इस वाले स्कॉलरशिप के ये पे, इस पर क्लिक करो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सर्च कैटेगरी में आपको लिखना है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप। सिर्फ इतना भी लिखोगे, क्लिक कर दोगे तो आपको आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 10th पास और यहाँ पे 12th पास। किसी पे भी क्लिक करोगे आप लोग का ओपन होगा। ओपन होकर के आप लोग को इस तरह से चीजें दिखाई देंगी। अब इसमें एक एक चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको 30,000 जो है एक ही बार में मिलने वाला है। एक ही साथ आप लोगों को 30,000 आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 10th बेसिस पे, तो जो 10th पास बच्चे हैं वो इस वाले को देखेंगे। ठीक है, और जो 12th पास हैं वो नीचे में यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे। तो हम एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्राइटेरिया इसका, कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, किस तरह से भरेंगे, ये सारी चीजें। तो पहले 10th पास पर आ जाते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करते हो तो इस तरह से सारे क्राइटेरियाज आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये भी आपको लोग को देखने को मिल जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज आपको जो जिस चीज का ध्यान रखना है वो आप लोगों का है कि यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया अगर आपका नहीं फिट बैठता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास 10th बोर्ड इन 2026, यानी कि जो बच्चा 2026 में अभी 10th पास किया है वही भरेगा, अगर 10th बेसिस पे कर रहे हो तो। ठीक है, और दूसरा आप लोग का है कि 10th में आपका 65% होना चाहिए। आप लोगों का है, यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 65% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास। आपका 10th ही होगा क्योंकि पास बता रहा है। द एनुअल पेरेंटल इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 8 लाख रुपीज, मतलब कि जो आप लोग का पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो जनरली लगभग सबका मैच कर जाएगा। बस ये दोनों क्राइटेरिया आपको देखना है। दूसरी चीजें, नीचे आओगे प्रेफरेंस दिया गया है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आप और ऐसे कोई कैंडिडेट आते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने 10th किया है, तो उनको, और आप लोगों का मार्क्स सब कुछ सेम है, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको जो है पहले स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल से पास है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, यानी कि फिजिकली अगर डिसेबल है बच्चा, तो उनको भी जो है आप लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन से अगर बच्चा आता है तो उनको भी मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस का है, ये कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेंस वाला जो है यहाँ पर लाइन है। अब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th का आपका मार्कशीट चाहिए। 10th में आपका एडमिशन था, इसके लिए आपका स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी, एडमिशन लेटर, कुछ भी ऐसा चाहिए। फी रिसीट चाहिए, आपका जो पैसा लगा है उसका रिसीट आपके पास होना चाहिए। और पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। इसके अलावा जो है आपको अपना अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हो। अगर आपका अपना बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हो। ये भी एक चीज इसमें अच्छा बता रहा है। तो ये हो गया 10th बेसिस पे।
अब आकर के देख लेते हैं हम लोग 12th बेसिस पर जो है क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए 12th बेसिस पे नीचे में क्लिक करोगे, व्यू डिटेल्स में आ जाते हैं। जो ये ऊपर का क्राइटेरिया है ये आप लोगों का लगभग सेम है सभी का, मतलब इसमें आप लोग का परसेंटेज सेम है, फिर प्रेफरेंस जो है वो सारी चीजें इसमें सेम ही बता रहा है, तो वो आप लोग का सेम जाएगा। बस आपका डिफरेंस ये है कि अगर किसी बच्चे ने 2025 में भी 12th पास किया है और अभी वो ग्रेजुएशन या कोई और कोर्स कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बच्चा जो है 2026 में पास किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। 65% मार्क्स जो है उसका होना चाहिए, कोई भी, जैसे मान लो कि आप 12th पास कर चुके हो और आप ग्रेजुएशन में, तो आपका 12th में 65% होना चाहिए, ठीक है। द एनुअल पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा वही 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल पीडब्ल्यूडी वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट भी वही है, बस आप लोगों का जो है 10th का भी मार्कशीट इसमें मांगेगा, क्योंकि 10th आप पास कर चुके हो। तो यहाँ पे देख लो, यस जो मैंने आपको बताया वही है। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एडमिशन का प्रूफ, 12th का एडमिशन का आपको प्रूफ दिखाना होगा, फी रिसीट ये भी आपको 12th वाला लगेगा, और पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और बैंक अकाउंट डिटेल जो चाहे आप अपना भी दे सकते हो या पेरेंट्स का है तो वो भी दे सकते हो, जिसमें आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपने सारी चीजों को समझ लिया है। अब अप्लाई कैसे करना है वो आ जाते हैं। देखो सिंपल बात मेरी अच्छे से समझना और उसी तरह से करना। जैसे देखो अगर 10th पास हो तो इस वाले अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अगर 12th पास हो तो इस पे करोगे। तो चलो हम लोग 12th पास वाले को पहले देख लेते हैं। 12th पास पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्कॉलरशिप को लेकर के हम लोग जो है वीडियो आपको देते रहते हैं और इसी साइट से देते हैं, क्योंकि ये इंडियन जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए ये साइट बनाया गया है। अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पे अपडेट होते रहता है। तो अगर इस साइट पर आपने पहले विजिट किया है, आप पहले इसमें से कोई फॉर्म भर चुके हो बडी फॉर स्टडी पे, तो आप इसको डायरेक्टली लॉग इन करोगे। जो आपका मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो डाल करके, मान लो पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड कर दोगे तो उसे आप पासवर्ड नया बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम इस साइट पर आ रहे हो, जो हमारे पहले नए स्टूडेंट्स है वो आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें अपना नाम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड एक कंफर्म करोगे वही पासवर्ड, फिर आई एग्री करोगे और सबमिट कर दोगे। ये सबमिट जैसे ही करोगे आप लोगों का जो है साइन अप करोगे, तो साइन अप जैसे ही करोगे आपका जो है लॉगिन आईडी मिल जाएगा आपको। आपका मोबाइल जनरली आपका मोबाइल नंबर रहेगा, जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको डालना होता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये फॉर्म भरना, ये आपका होगा लॉगिन। एंड लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है इसको बोल सकते हो कि आगे फॉर्म ओपन होगा, उसको आप लोग जो है फिल करोगे। उस फॉर्म में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना डिटेल, एड्रेस, ये सारी चीजें जो है आपको देनी होगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। अभी मैंने क्रिएट एन अकाउंट करके बताया, अब एक मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देती हूँ, तो वो भी हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा साइट का इशू आ रहा है तो आप लोग देखते चलो। हाँ ठीक है, यहीं से हम लोग स्कॉलरशिप पे जाएंगे और फिर उसके बाद से आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद करके आप सर्च करोगे, इतना भी करके देख लो आ जाएगा, क्योंकि इनके नाम से ही ये स्कॉलरशिप है। यहाँ पर क्लिक किए हम, अभी थोड़ा सा देखिए ओपन हो गया है ये। हाँ, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आते हैं तो लॉगिन करेंगे, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, पासवर्ड डाला है, वो करके लॉगिन कर दोगे, फॉर्म ओपन होगा। तो इस तरह से इस फॉर्म को आप लोग जो है फिल कर सकते हो, और मेरे ख्याल से सभी को कर देना चाहिए, क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया तो आपके अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा। ये पैसे, ये आप पूछोगे कि कब तक मिलता है, तो 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है वेरिफिकेशन में, और उसके बाद आप लोग के अकाउंट में पैसा देखने को मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी दीजिएगा सही दीजिएगा, ताकि अपडेट आप लोग को इससे रिलेटेड मिलता रहे। इसी तरह से कोई और स्कॉलरशिप आएगी तो आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।